ये पूज्य महाराज से जानते हैं कबीर साहब के विचार के बारे में, किस तरह इस मगहर स्थली से कबीर साहब के विचार को पूरे विश्व में प्रसारित कर रहे हैं, काम महाराज जी कर रहे हैं। जी महाराज जी, साहेब बंदगी। सबसे पहले कबीर साहब के बारे में बताने कृपा करें महाराज जी। जी, कबीर साहब 1456 में जेठी पूनम चंद सुवारा श्री कबीर साहब का जनहित काशी में अवतारा। तो कबीर साहब 1456 में मतलब 1399 ईस्वी, कोई 98 कहते हैं, वहाँ काशी में लहरतारा में प्रकट हुए और 1575 संबर मगहर ज्ञान निधाना माघ सुदी एकादश तिथि को जग से अंतर ध्यान। माघ सुदी एकादश तिथि कल थी, वार्षिक 507वीं निर्माण तिथि कल मनाई गई। तो यहाँ पर अंतर ध्यान हुआ था। तो 1515 में कबीर साहब यहाँ आए थे और 1518 में ईस्वी में यहाँ पर अंतर ध्यान हुआ था। और 120 वर्ष तक देश विदेश से हों फिरा गांव-गांव की खोर। साहब ने कहा कि देश विदेश और गांव-गांव की खोरों में मैं फिरकर जग जीवों को चेताया, जीवों को मुक्ति मोह माया से मुक्त करने के लिए प्रयास किया, उनको दृष्टि दी। तो कबीर साहब का इस दृष्टि से जो संत मत के प्रवर्तक माने जाते हैं, भक्ति काल में अग्रदूत माने जाते हैं और एक नई मानवता को जन्म देने वाला विचार कबीर साहब ने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भगवान बुद्ध के बाद 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने वो टीका टिप्पणी की, लेकिन वो भी टीका युग रहा। 8वीं शताब्दी बुद्ध के बाद के युग से 15वीं शताब्दी कबीर साहब के युग को टीका युग कहते हैं। जो लिखा पढ़ा है उसी को आगे बढ़ाया। फिर अगला आके कबीर साहब ने फिर नई देन दी, जो संत मत का परिवर्तन हुआ। पूरे विश्व के संत, भारत के संत, सभी संतों का मत एक है और वो उसके मूल में कबीर साहब हैं। और साधना और साहित्य और सामाजिक विचार, मानवता विचार, प्रेम, सद्भाव, सभी क्षेत्रों में। महाराज जी, आप जो है यहाँ पर मगहर का विकास कैसे हो रहा है और कैसे आप निर्वहन कर रहे हैं अपने दायित्वों का, बताने कृपा करो। तो इसलिए इस तरह से कबीर साहब का बहुत बड़ा महत्व है इस दृष्टि से कि वे मानवता को दिशा देते हैं, मानवता को जागृत करते हैं। मगहर उनका ऐतिहासिक स्थल, उनका निर्माण स्थल होने से अन्य देश भर में हजारों मठ हैं, गद्दियाँ हैं, शिष्यों ने गद्दियाँ बनाई, लेकिन मगहर उनका ऐतिहासिक स्थल है, तीर्थ है, धाम है, ये गद्दी नहीं है। इसलिए पूरे कबीरपंथी और दूसरे संत और सभी प्रेम करने वाले कबीर साहब को और आध्यात्मिक कोई भी यहाँ प्रेम करते हैं, आते हैं। और यहाँ से वे साहित्य और साधना और भोजन सेवा चलाया गया कि उन्हें जो आए उन्हें प्रसाद मिले। कबीर साहब का जो उद्देश्य था, भूखे को भोजन, नंगे को चीर, इतना बाटे सत कबीर। उन्होंने उपदेश भी दिया कि भूखे को कछ दीजिए, यथाशक्ति जो हो, ताऊ ऊपर शीतल बचन, लखो आत्मा सोए। प्रथम सेवा बताया जो तू आया। महाराज जी जो है, जब प्रथम बार चुनावी प्रचार में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, साथ में मुख्यमंत्री हमारे श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो आप साथ में उनके जो है दर्शन कराए, समाधि स्थल, मजार स्थल का भी, और उनको आपने कबीर साहब का पुस्तक भी भेंट प्रदान किया बीजक। तो इसके बारे में बताएं कि कैसा विचार रहा प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का। हाँ, तो यहाँ पर जो कबीर साहब का जो ये स्थल है, इसके विकास के लिए पहले 6 एकड़ में छोटी जगह थी, समाधि और मजार, तो इसको बड़ा करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। तो सरकार ने सहयोग किया और इसकी ज़मीन को अधिग्रहित करके, मैंने खरीद करके किसानों से इसे बढ़ाकर जो अन्य सुविधाएं, पर्यटक सुविधाएं, रोड, बिजली, पानी आदि की सेवा थी, संत निवास, यात्री निवास, शौचालय, बानी, इसका कुछ काम सरकार ने किया, पार्क वगैरह। लेकिन बड़ी आवश्यकता थी, जिससे हम लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पेश किया। प्रधानमंत्री जी 18 में पधारे और उन्होंने 53 करोड़ रुपया दिया, जिससे यहाँ कबीर रिसर्च सेंटर, कबीर शोध संस्थान बना है, कबीर एकेडमी, जिसमें इस पूर्वांचल की 12 भाषाओं और जो विश्वविद्यालय, ये स्थानीय विश्वविद्यालय हैं, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, लखनऊ वगैरह, इनको इससे जोड़ दिया कि जो कबीर संत परंपरा पर रिसर्च करने या कबीर खास करके रिसर्च करने वाले छात्र कहीं के भी होंगे, यहाँ आके सुविधा पाएंगे। यहाँ उनके रहने की, खाने की
यहाँ से कहीं जाएंगे कुछ यात्रा करके कुछ संतों के स्थलों को देखने या हस्तलेख होकर पुस्तकालय में अध्ययन करने, उनके यात्रा भत्ता देने की भी व्यवस्था सरकार ने यहाँ की है उस एकेडमी के माध्यम से। और संत निवास और बाउंड्री और पार्क वगैरह की जो आवश्यकता थी उसको प्रधानमंत्री जी ने पूरा कराने के लिए फंड दिया और अभी काम चालू है और जल्दी ही संत निवास का निर्माण भी होगा। जी महाराज जी, जो है आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हाँ जी, ये जो सबसे बड़ा कि जो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले प्रेम कहावे सोए। कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य प्रेम का पुतला है, उसे किसी को भी क्रोध काम लोभ नहीं। तो प्रेमी ढूंढते मैं फिरा मिला नहीं, उधर से मैं खोजा प्रेमी, उधर से प्रेम करने वाला भी आ रहा था मुझे खोजते, तो प्रेम हो गया। तो यहाँ साहब ने कहा कि हम अपना अपना अगर चलाएंगे, हम ये मानते हैं हमारे ये विचार हैं वो विचार हैं, तो प्रेम दूरी हो जाएगी। हम अपने विचारों को अपने मान्यताओं को अपने रखते हुए हम दूसरे मान्यताओं को दूसरे विचारों को आदर दें, वो अपने माने हम अपने माने, लेकिन न हम उनका काटें न वो हमारा काटें। महाराज जी, आज जो है कबीर साहब के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, परंतु कबीर साहब के कुछ विचारों को कुछ लोग अपना मतांतर लगाकर चला रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कबीर साहब इतना व्यापक हैं कि इतने बाणी उन्होंने कही और इतना मतलब व्याख्या गहन है कि एक ही बाणी की व्याख्या तरह तरह से करके कई मत पारखी वंश गद्दी और वो कई तरह के विचार इसमें चल पड़े। लेकिन कबीर साहब ये जो पंथ चलाने की प्रथा है उसके अंतर्गत है, लेकिन कबीर साहब का जो मूल विचार है, वास्तविक विचार है, वो उनके बाणियों में उनके बीजक साखी ग्रंथ शब्दावली जो उनकी बाणियाँ हैं, जिसे विश्वविद्यालयों में शोध करने वाले रिसर्च करने वाले लोग अध्ययन करके उनके बाणियों को कबीर साहब को डायरेक्ट रखते हैं। वहाँ वो मिलावट वाले लोगों को किसी कहीं मान्यता नहीं है। हाँ जी, तो इसलिए उनका जो वो पंथ के अंदर है, लेकिन जब विद्वानों के बीच में है सीधा कबीर साहब हैं। और कबीर साहब को हम लोग जो हमारा कबीर स्थली है या कभी से हमारे कबीर चौरा, हम बनारस में जो कबीर प्रगट स्थल है और कबीर चौरा हम लोग का ही हैं, तो हम लोग मूल कबीर वाणी को कबीर साहित्य पर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जो विभिन्न व्याख्या करने वाले लोग हैं शिष्यों को लेकर, शिष्यों के विचारों को शिष्यों को मेन मानते हैं, जैसे वंश गद्दी धर्मदास साहब को, कोई गद्दी जो जिस गद्दी को चलाए संत, उस संत के विचारों को आगे रखते हैं। हाँ जी, तो इसलिए उनके विचार थोड़े अलग हैं, लेकिन कबीर साहब को डायरेक्ट उन्हें भी ये अब हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप कबीर साहब के डायरेक्ट विचारों को अपनाते हुए और अपने गुरु के विचारों को भी सम्मान करें। लेकिन कबीर साहब पिता हैं तो उस पिता के स्थल को स्थान दें। जी, जो मतभेद ना हो, कोई हाँ जी, मतभेद ना हो, तो कबीर साहब को जब माने नीर खीर क्या करे नहीं बेरा कहें कबीर सोई जन मेरा, तो ऐसे जन हम कैसे बन पाए महाराज जी बताएं? हाँ, जो किसी तरह की जो मान्यताएं हैं, संत ने बुद्ध भगवान ने पहले कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानना कि हमारे माता पिता करते हैं या हमारे रीति रिवाज है या हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारी परंपरा है, हमारे किताब में लिखा है, इसलिए मत मानना। इसलिए मानना कि तुम्हें भी अपने विवेक से लगेगा ठीक है। तो जब हम अपना विवेक आगे रखेंगे तब सभी मतभेद दूर हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।